अगली खबर का विश्लेषण करें उस खबर के बारे में बताने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक दिन आप सुबह सोकर उठें और आपको ये पता चले कि आज पूरे देश में ही बिजली नहीं है, पूरे देश की बिजली गायब हो चुकी है, तो आप क्या करेंगे? आपके घर के सारे काम रुक जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर ठप हो जाएंगे, अस्पतालों में बिजली नहीं होगी, सड़कों पर ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाएंगे, एटीएम से आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, बैंक नहीं चलेंगे, कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं होगा और इस तरह पूरा देश रुक जाएगा। और इन हालात में कई लोगों की, सैकड़ों हजारों लोगों की मौत भी हो सकती है, क्योंकि अस्पतालों की बिजली भी चली जाएगी, ऑपरेशन थिएटर्स में भी बिजली नहीं रहेगी। ये सब हो सकता है क्योंकि ये इंटरनेट का ज़माना है और इस युग में युद्ध जवानों के बीच नहीं लड़े जाते, ना ही बंदूक और तोप इस युद्ध में काम आती हैं। ये युद्ध इंटरनेट पर लड़ा जाएगा और देश का हर नागरिक दुश्मन के निशाने पर होगा। आज हम आपसे साइबर वॉर की बात कर रहे हैं, जिसका आज हम सरल भाषा में आपके लिए विश्लेषण करेंगे। हम चाहते हैं कि आज आप हमारे इस विश्लेषण के जरिए के लिए समय ज़रूर निकालें, क्योंकि आज अगर आपने इस युद्ध को नहीं समझा तो ये कल आपके दरवाजे पर खड़ा होगा और आपको इस युद्ध में लड़ना भी पड़ेगा। आज हम आपसे क्यों बात कर रहे हैं उसका एक आधार है। पिछले साल याद कीजिए 12 अक्टूबर को एक घटना हुई थी जब पूरे मुंबई शहर में बिजली चली गई थी और इसकी वजह थी मुंबई पर 3,500 किलोमीटर दूर चीन से हुआ एक साइबर अटैक। चीन ने मुंबई की बिजली की सुविधाओं को अपना निशाना बनाया और पावर ग्रिड को फेल कर दिया। सोचिए, चीन ने ना तो कोई हथियार उठाया, ना कोई गोली चलाई, ना किसी का खून बहाया और भारत पर इतना बड़ा हमला कर दिया। उस दिन मुंबई में स्टॉक मार्केट बंद हो गए, घरों में बिजली नहीं थी, अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। यही नहीं, मुंबई के ट्रैफिक सिग्नल तक बंद हो गए थे, ट्रेन बंद हो गई थी। उस समय ये पूरी स्थिति 2 घंटे तक बनी रही और कई इलाकों में बिजली आने में इससे भी ज्यादा समय लगा। ऐसा अनुमान है कि हर घंटे मुंबई को इससे 248 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था उस दिन। तब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि इसके पीछे चीन हो सकता है, लेकिन अमेरिका की एक बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर, जो सरकारी एजेंसियों के साथ इंटरनेट के इस्तेमाल का अध्ययन करती है, उसने यह दावा किया है कि 12 अक्टूबर को मुंबई पर चीन ने एक साइबर अटैक किया था। चीन के हैकर्स ने मुंबई में पावर ग्रिड को फेल कर दिया और इसी वजह से उस दिन मुंबई में सुबह करीब 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक बिजली नहीं थी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने तब यह हमला भारत को अपनी ताकत दिखाने के लिए किया था। सबसे अहम बात यह है कि जब यह सब हुआ उस समय लद्दाख में सीमा पर भारत और चीन के बीच हालात बहुत तनावपूर्ण थे। हालांकि आज इस मामले में महाराष्ट्र सरकार का जवाब आया है और उसने इस तरह के किसी भी हमले से इनकार किया है, लेकिन अमेरिका की इस कंपनी का दावा है कि ऐसा हुआ था और उसने इस पर बाकायदा एक विस्तृत रिपोर्ट भी जारी की है। सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट की 10 बड़ी बातें बताते हैं। पहली बात, 14 जून को जब गलवान घाटी में सीमा पर भारत और चीन के बीच खूनी संघर्ष हुआ, उसके बाद से ही भारत की बिजली सुविधाएं चीन के निशाने पर थीं। भारत की बिजली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी नज़र में था और इस संघर्ष के बाद ही चीन ने भारत में पावर ग्रिड को फेल करने के लिए मैलवेयर भेजना शुरू किया था, जिसे सरल शब्दों में एक वायरस कह सकते हैं। दूसरी बात, हैकर्स ने पिछले साल अक्टूबर में मात्र 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड सिस्टम, आईटी कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर पर 40,000 से ज्यादा बार साइबर अटैक किए। हर मिनट भारत पर 5 से 6 हमले हो रहे थे और यह दावा भी इस रिपोर्ट में किया गया है। चीन के निशाने पर भारत के 10 बड़े पावर स्टेशंस थे, जहां से आपके घर तक बिजली पहुंचती है। इन स्टेशंस को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 10 पावर स्टेशंस में भारत के आधे से ज्यादा राज्य आते हैं और अगर उस दिन इन राज्यों में बिजली चली जाती, गुल हो जाती, तो भारत का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाता। चीन ने हमला सिर्फ एक ही स्टेशन पर किया और ऐसा करने के पीछे उसके 3 बड़े मकसद थे। पहला, वो भारत को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता था। दूसरा, भारत के लोगों के बीच ये संदेश भेजना चाहता था कि सरकार इस मामले को संभाल नहीं पा रही। और तीसरा मकसद था भारत सरकार को यह बताना कि अगर सरकार नहीं झुकी तो चीन साइबर अटैक जैसी रणनीति भी अपना सकता है। यह सब कुछ वो कर सकता है। मुंबई पर हुए साइबर अटैक के पीछे रेड एको नाम का एक ग्रुप था, जो चीन की सरकार के लिए काम करता है और इसे साइबर हमलों के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है।
इस साइबर हमले के लिए चीन के हैकर्स ने भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एनटीपीसी को भी निशाना बनाया। इसके लिए इंटरनेट पर इस कंपनी के नाम जैसा एक डोमेन बनाया गया। असल में डोमेन नेम किसी भी कंपनी का इंटरनेट एड्रेस होता है जो लोगों को उस तक पहुंचने में मदद करता है, और इसके जैसा फर्जी डोमेन हैकर्स ने बना लिया। इस फर्जी डोमेन की मदद से भारत के पावर सप्लाई सिस्टम में घुसपैठ की गई और कुछ ही सेकंड में मुंबई की बिजली बंद कर दी गई। जो वायरस चीन से भारत के पावर स्टेशंस में भेजे गए उन्हें पहले कंप्यूटर्स में लोड किया गया और बाद में एक्टिवेट कर दिया गया। अनुमान है कि चीन ने ऐसा करके भारत को 200 घंटों में लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अटैक की योजना जुलाई 2019 में बनी थी और इस कंपनी ने यह रिपोर्ट अब भारत सरकार को भी भेज दी है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने किसी भी तरह के साइबर अटैक की बात से इनकार किया है और उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। आप सुनिए उनका पक्ष। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स और ENY ये जो कंपनीज है इनके जो फाइंडिंग्स हैं इसके ऊपर से ऐसा लगता है कि शायद 12 अक्टूबर का जो लॉकडाउन हुआ शायद इसके वजह से हो सकता है, ऐसे इनके फाइंडिंग्स है। पूरा रिपोर्ट हम हमारे सहकारी मंत्री माननीय नितिन जी राउत इनको सौंप रहे हैं ताकि आगे गए इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से इंक्वायरी हो सकती है इसके बारे में जरूर हमारे सहकारी मंत्री काम करेंगे। रिकॉर्डेड फ्यूचर नेटवर्क एनालिसिस कंपनी इंडिकेशन दिया है शायद चाइना ने ये काम किया हो, ऐसा इंडिकेशन दिया है। हमारे फाइंडिंग का प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, अब प्रीलिमिनरी रिपोर्ट है, इसमें और आगे माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में बोलेंगे कि आगे और इस जांच को कंटिन्यू करना है कि नहीं हो। आगे जैसी जैसी जांच होंगी सब चीजें सामने आएगी। हमारा मानना है कि भले ही मुंबई में साइबर अटैक की वजह से बिजली ना गई हो, लेकिन भारत को इस तरह के हमलों से बचने के लिए अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दो देशों के बीच इस तरह के साइबर अटैक पहले कभी नहीं हुए। रशिया, यूरोप के देश यूक्रेन के पावर ग्रिड सिस्टम पर कई बार हमले कर चुका है। आज से 5 वर्ष पहले 23 दिसंबर 2015 को यूक्रेन में 3 घंटे तक बिजली चली गई थी और इससे 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पिछले साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि अमेरिका का पावर ग्रिड सिस्टम रशिया के निशाने पर है, और अब अमेरिका की एक कंपनी ने दावा किया है कि भारत पर चीन ने साइबर अटैक किया था, और यह दावा चौंकाने वाला है। मौजूदा समय में भारत में कुल 5 पावर ग्रिड हैं: नॉर्दर्न ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न ग्रिड। सबसे अहम ये कि सभी ग्रिड आपस में जुड़े हुए हैं और इनमें ज्यादातर तो एक ही सर्वर पर काम करते हैं। पावर ग्रिड असल में एक तरह का सिस्टम होता है जो बिजली के उत्पादन से उसकी सप्लाई तक की कड़ियों को जोड़कर इसे व्यवस्थित बनाता है। आप इन 5 पावर ग्रिड्स को साइबर अटैक का नया हॉटस्पॉट कह सकते हैं, जिनका संचालन राज्य सरकारों के पास है। इस खतरे को समझने के लिए अब कुछ आंकड़े जानिए। भारत में पिछले वर्ष 17,560 साइबर अटैक्स हुए थे, यानी हर दिन 71 वेबसाइट्स को हैक किया गया। भारत में हर 10 मिनट में एक साइबर अटैक होता है और 75% मामलों में ये हमले दूसरे देशों से होते हैं। 2019 में भारत को साइबर हमलों की वजह से 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारत में 24% वित्तीय संस्थान, स्वास्थ्य से जुड़ी 15% कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े 12% और 15% रिटेल कंपनियां हर साल साइबर हमलों का शिकार होती हैं। 2016 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पूरा सिस्टम हैक कर लिया गया था और बैंक खातों से लगभग 17 करोड़ डॉलर चुराने की कोशिश हुई। यह रकम आज की तारीख में 1200 करोड़ रुपए बैठती है। हालांकि तब बैंकों ने यह सारा पैसा रिकवर कर लिया था। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो साइबर अटैक की वजह से हर मिनट पूरी दुनिया को 84 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, हर मिनट। और एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में हर 11 सेकंड में एक साइबर हमला होता है। यह 2019 के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है और 5 साल पहले से 4 गुना ज्यादा। अनुमान है कि साइबर हमलों से दुनिया को हर साल 6.1 ट्रिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपए में 449 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आप कह सकते हैं साइबर हमलों की इकोनॉमी अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत की जीडीपी की तुलना में यह दुगनी है।
भारत की जीडीपी 210 लाख करोड़ रुपए की है फिलहाल। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों भारत को युद्ध के इस नए वर्जन से सावधान हो जाना चाहिए। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इंसानों ने जितने भी आविष्कार किए उसमें सबसे अहम है बिजली। यह आधुनिक दौर की लाइफलाइन है और बिजली के बिना आज जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। आज जब सिर्फ एक घर की बत्ती गुल होती है तो घर का सारा काम ठप हो जाता है, यहां तक कि आप अपना मोबाइल फोन भी चार्ज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में सोचिए अगर कभी पूरे देश की बत्ती गुल हो जाए तो क्या होगा। इसे आप एक उदाहरण से समझिए। यह बात 2019 की है जब साउथ अमेरिका के एक देश वेनेजुएला में 5 दिन के लिए बिजली चली गई। 5 दिन। तब इससे वहां अफरा तफरी और डर का माहौल पैदा हो गया, जिसका सबसे ज्यादा असर अस्पतालों में दिखा। तब डॉक्टर टॉर्च के सहारे मरीजों का ऑपरेशन कर रहे थे। जो मरीज वेंटिलेटर पर थे उन्हें पंप के जरिए सांस देने की कोशिश की गई। यही नहीं, आईसीयू मशीनें भी बंद हो गईं, जिससे कई मरीजों को इलाज नहीं मिला। 5 दिनों तक वेनेजुएला का यही हाल रहा। इन 5 दिनों में बिजली न होने की वजह से 26 लोग मारे गए। इस दौरान जितने मरीजों की मौत हुई उनमें बहुत से ऐसे थे जो डायलिसिस पर थे। यानी अगर बिजली होती और मशीन चलती रहती तो उनकी जान बच सकती थी। लिफ्ट बंद होने की वजह से सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे परेशान हुए। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर्स बंद पड़े थे, खाना खराब हो गया। मोबाइल फोन और कंप्यूटर की बैटरी खत्म होने से लोगों के सामने एक दूसरे से संपर्क करने का संकट खड़ा हो गया। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से जगह जगह जाम लग गया और सड़कों पर लोग रोते बिलखते नजर आए। यही नहीं, तब पानी जमा करने के लिए लोगों को पास की नदियों और झरनों का सहारा लेना पड़ा था। वेनेजुएला में इस ब्लैकआउट की वजह वहां का पुराना पावर ग्रिड सिस्टम था। लेकिन ये हालात बताते हैं कि अगर चीन ने भारत की बिजली सुविधाओं को निशाना बनाने की कोशिश की तो बहुत मुश्किल हो सकती है। इस तरह के हमलों में इनसे निपटने के लिए हमारा देश क्या कर सकता है, इसे समझने के लिए आज हमने कुछ साइबर एक्सपर्ट से बात की जो आपको सुननी चाहिए। हम लोगों ने एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति तो बनाई थी सन 2013 में, लेकिन वो एक कागजी घोड़ा बनकर रह गई थी। उसे हम कार्यान्वित नहीं कर पाए। आज की तारीख में भी भारत के पास कोई डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून मौजूद नहीं है। जो भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को पूरी तरीके से डील नहीं करता। हाँ, एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी आने वाली है जो उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले समय में ठीक हो पाएगी। मुझे लगता है भारत को तो विशिष्ट तौर पर अपनी साइबर सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। एक डिटेल्ड डेडिकेटेड कानून लाने की जरूरत है। साइबर सुरक्षा को लेकर अपनी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रैटेजी को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।